हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आर्य सवाल का तीसरा पार्ट करेंगे, जो संख्या 21 से लेकर 30 तक के सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे अर्थ क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलो संख्या पद्धति से हमारा 21वां सवाल कहता है 518 इंटू एक्स इंटू 9 बराबर 30। 30 को हल करना है, एक्स का मान निकालना है। ये एक्स के मान है। ये हमारा जोड़ घटाव पर आधारित सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे समझें। इस वाली संख्या ये सब बटे में आ जाएगी। कैसे करेंगे सॉल्व। 30 30 30 एक्स बराबर में है तो एक्स बराबर में लिख लेंगे, बराबर में आ जाएगा। ये संख्या 518 इंटू 9 ये बटे में आ जाएगी। इस संख्या को काटेंगे, इस संख्या को काटेंगे। पहले देखो 3 6 9, ये 9 से पूरी कट जाएगी। कितनी बार कटेगी। 9 30 27, 3 बार कटेगी। 9 से काटेंगे, 9 30 27 3 बार। 27 या कितने हो गए, 33 हो गए। 9 30 27 3 बार कटेगी। अब यहाँ हो कितने 6 60 हो गए। कितने 60। 9 6 54 54, 6 बार चलेगा बचा 7। 9 7 63, बिंदी की बिंदी। ये 9 से कट गई है। अब इस संख्या को ऐसे भी लिख लेंगे, समझें। इस संख्या को अगर दो से चाहो तो 2 से भी काट सकते हैं। कैसे 33 70, 33 670 बटा 518। देखें इकाई का अंक 0 है। जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 हो वो संख्या 2 से कट जाती है। इसकी ये 2 से कटेगी, ये संख्या भी 2 से कटेगी। इसका इकाई अंक 8 है, 2 से कटेगी। अब इस संख्या का जब हम भाग देंगे, इस संख्या का भाग कितनी बार कटेगा, ये कटेगा तुम्हारा 65 बार कटेगा। कितनी 65 बार कट जाएगा, जो हमारे बी विकल्प में मैच कर रहा है। ये इस सवाल का आंसर है। आप कहोगे सर जी आपने तो मतलब सीधे लिख दिया। लिखा नहीं है, हमने आपको बताया। पहले 9 से काट के बताया, सरल करके बताया, इतना हो जाएगा। फिर आप 2 से काटोगे, जो सरल होगे मान आएगा। फिर आप जितनी बची संख्या से भाग दोगे, आखिर में संख्या कितनी बार कटेगी, 65 बार कटेगी। इस सवाल का आंसर है। ये तो सब आप करना जानते हैं, छोटा सा सवाल है, फिर भी हमने आपको बेसिक से बताया है। आप जितना बचा हुआ भाग है आप गुणा करके देख लेना, भाग करके देख लेना रफ कॉपी में। अभी हम वीडियो बना रहे हैं कि छोटे से सवाल में ज़्यादा समय देना नहीं चाह रहे, बस आपको करने का प्रोसेस बताया है कि आप कंफ्यूज ना हो, मतलब करता कैसे है, सॉल्व कैसे किया जाता है। चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है 22 नंबर का। 74 15 6 माइनस एक्स माइनस 321 माइनस 20 प्लस 520 बराबर 69 894 को सॉल्व करेंगे। एक्स का मान निकलेगा, वो हमारे इन 5 विकल्प में से कोई ना कोई मिलेगा। करते हैं सवाल को स्टार्ट। कैसे सॉल्व को करेंगे समझें पहले। ये संख्या माइनस की है, ये संख्या माइनस, ये दो माइनस की संख्या है। ये यहाँ से लेकर 3 संख्या माइनस की है। अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस को अलग जोड़ लेंगे, माइनस माइनस को अलग जोड़ लेंगे। समझे कैसे। ये 74 है, 74 556। अब देखें ये 520, ये मतलब ये 520 है, ये 20 है। और 20 से माइनस होगा तो ये कुल 500 बचेगा, तो यहाँ हम 500 ऐड कर रहे हैं। समझे। ये 520 में से 20 जाएगा तो 500 बचेगा, हमने ऐड कर दिया इसे। पहले इतने को जोड़ रहे हैं हम, इतने को हम जोड़ दे 6 5, यहाँ पर 6 और 74, इसे ऐड करें। ये संख्या माइनस की है, इस माइनस को इसमें से घटा रहे हैं। माइनस की संख्या को कितना है 321, 321 को माइनस से घटा रहे हैं। बचेगा 5, बचेगा 3, यहाँ पर 3 और 74। अभी 74 घटने के बाद फिर क्या हो जाएगा, इस संख्या को फिर ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे 74 33 5 माइनस एक्स बराबर ये कितना है 69 8 9 और 4, इस प्रकार लिख लेंगे। अब ये देखो x इधर जाएगा, ये x इधर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये संख्या इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो फिर कैसे लिखेंगे, ये x इधर पहुंच जाए, इसी संख्या से घटा दें, इसी संख्या से घटा दें। मान लो यहाँ पर घटा के बता रहे हैं, जब x इधर जाएगा तो ये बराबर किस तरफ पहुंचा, x प्लस में हो जाएगा। ये संख्या इधर आएगी माइनस हो जाएगी, ये संख्या माइनस हो जाएगी, इससे घटा देंगे 69 8 994। अब इस संख्या से घटा रहे हैं तो x का मान निकल के आ जाएगा। 5 का मान है 15,
नहीं 15 क्यों मानेंगे, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, ठीक बचा। 3 की मान 13, 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, 9 4 13। 3 की मान 13, 13 में से 9 जाएगा फिर 4 बचेगा, 4 बचा। 4 के माने 14, 14 में से कितना 10 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, 4। अब यहाँ पर हमने हाथ से लगाई ले ली, यहाँ कुछ नहीं बचा, इतना बचा, कितना आ जाएगा हमारा 44 41। एक्स का मान आया हमारा 44 41। किस विकल्प में मैच कर रहा है, देखिए बी विकल्प में मैच कर रहा है। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ये इस सवाल का सही आंसर है। आप चाहे तो आर्स सवाल के सवाल नंबर से मैच करते रहिए और मिलाते रहिए। अगर आपको त्रुटि लगती है तो हमें कमेंट करें, हम अपने उस त्रुटि को सुधार करेंगे। इस सवाल को नोट कर लीजिए, बेसिक सा सवाल था, हमने बस मतलब अपने बेसिक तरीके से मतलब जोड़ घटाव करके बताया है, इसे हल करके बताया है। चलते हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल 23 नंबर का है। 85 793 माइनस एक्स प्लस 151 बराबर 77 477। इस सवाल सॉल्व करेंगे, एक्स का मान निकलेगा जो हमारे 5 विकल्प में से मैच करेगा। चलते सवाल स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है सोचें। ये संख्या है, ये संख्या इधर जाएगी, पहले हम इस संख्या को जोड़ देते हैं, 141 में जोड़ देते हैं। 151 जोड़े तो ये संख्या प्लस की, ये संख्या प्लस की, 151 में जोड़ देते हैं, हमने इसमें जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा 4, 9 5 14 की 4, हाथ लगाए 1 7 8 1 9 और 85 का 85 लिख दिया। अब ये बराबर माइनस माइनस लिख दिया, एक्स लिख दिया, बराबर की संख्या यहाँ लिख दी। ये 74 नहीं 77 सॉरी 4 77। अब समझें एक्स है माइनस का, बराबर किस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये संख्या इधर आएगी, ये संख्या इधर आएगी, ये इससे माइनस हो जाएगी, ये इससे माइनस होगी। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, समझें। ये संख्या इधर माइनस हो जाएगी, तो ये एक्स इधर जाएगा तो हो जाएगा ये एक्स बराबर, ये प्लस में हो गया एक्स, इधर आएगी ये संख्या माइनस हो जाएगी, इसे घटा देते हैं। 77 4 77, 4 के माने 14, 14 में से 6 जाएंगे, 14 में से 7 जाएंगे तो 7 ही बचेगा, ठीक है। 4 के माने 14, 14 में से 8 जाएंगे, 8 जाएंगे कितना बचेगा, 6 बच जाएगा, 6 बचेगा। अब 9 में से यहाँ 5 जाएंगे, 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेगा, 4 बच गया। अब 5 के मानो 15, यहाँ पर हमने कुछ नहीं माना, 5 मानो 15, 15 में से 7 जाएंगे, 8 7 15 होते हैं, 8 7 15। यहाँ पर हमने हाथ से लगाई ले ली तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 0। उत्तर कितना आया हमारा 84 67, 84 67 आया। किस विकल्प में मैच कर रहा है, मतलब इनमें से कोई नहीं, हमारा ई विकल्प है, लास्ट वाला ई विकल्प, इस विकल्प से मैच कर रहा है। इस सवाल का ये आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पर और करते हैं उस सवाल को स्टार्ट। हमारा अगला सवाल है 24 नंबर का। 81 25 माइनस 40 18 माइनस 12 19 बराबर एक्स। एक्स का मान हमें ज्ञात करना है जो हमारे 5 विकल्पों में से एक मैच करेगा। चलते हैं सवाल पर कैसे सॉल्व करें। अब देखिए ये संख्या दोनों माइनस की है, ये संख्या दोनों माइनस की है। इन संख्या को हम पहले जोड़ लेंगे, इस संख्या से घटा लेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। कैसे जोड़े समझिए। 9 9 8 कितने होते हैं 17, 17 की 7 हंसला 1 1 1 2 हंसला 3 3 हो गया। 2 और 0 2 4 1 5 जोड़ा। अब इस संख्या माइनस की है, हमें घटाना किससे है 81 25 से घटाना है, 25 से घटाना है तो सीधे या तो ऐसे घटा दे, ऐसे 5 मानो 15, 5 मानो 15, 15 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे, 15 में से 7 जाएंगे 8 बचेगा, 8 हो गया, ठीक है। 2 के मानो 12, 12 में से 4 जाएंगे, अब 2 में से ये घटाएंगे, 2 के मानो 12, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, 8 हो गया, ठीक है। 1 के मानो 11, 11 में से 3 जाएंगे तो भी 8 बचेगा, 8 हो गया, ठीक है। अब 1 के हमने 11 में 8 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2, कितना हो गया 28 88। किस विकल्प में मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है हमारा बी विकल्प में मैच कर रहा है जो हमारा आंसर है, आंसर है। कभी कभी क्या होता है कि टीचर बताता सब कुछ सही है, कभी मिस्टेक भाई कभी आंसर ऊपर नीचे लग जाए तो इतने आप समझदार हो कि आप समझ जाओगे कि मतलब ये गलती हुई है, इस मिस्टेक की वजह से आंसर बनना जो आया है वो सही है, इतना आप गुणा भाग करके जानते ही हैं।
लेकिन इस सवाल का सब कुछ सही है, आंसर ये आया है, इसमें मैच कर रहा है, ये भी 2888, ये भी 2888, ये इस सवाल का आंसर है। और छोटा सा सवाल था 24 नंबर। चलते हैं 25 नंबर के सवाल पर। ये हमारा अगला सवाल है 25 नंबर का। 333 इंटू 33 इंटू 3, इसको गुणा करना है। देखो गुणा भाग बताए जा रहे हैं, सवाल को कैसे किया जाता है समझे। ये हमारे सवाल, यहाँ पर इसका मान निकल आएगा, यहाँ पर इसका x का मान निकल आएगा, समझे कैसे गुणा करते हैं। हम ये मान लेते हैं ये कितना है, 33 को कैसे लिख सकते हैं, 33 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 33 11 इंटू 11, 3 इंटू 11 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब समझें, हम 3 का इसे अब ऐसे लिख रहे हैं, समझें अपनी सुविधा अनुसार आप भी लिख सकते हैं, पर वो तो करने की प्रैक्टिस होती है। सवाल कैसे इजी बनाया जा सकते, लिखें 33 3 इंटू इस 3 का कर रहे हैं हम गुणा, तो हो जाएगा 9, और ये बचा 11 को लिखते हैं यहाँ, अपनी सुविधा अनुसार सॉल्व करने की, मतलब यही लॉजिक होता है। अब 3 का गुणा करेंगे, 3 27 की 7, 3 27 की 7, हाथ लाइन 2, 3 27 2 29, 29 की 9, हाथ लाइन 2, 3 27 2 29, ये हो गया हमारा 29। ये हमने गुणा कर दिया 9 से, इतना 9 से गुणा हो गया। अब बचा हमारा कितना, 11 से गुणा। अब 11 से गुणा कैसे करेंगे समझें, लिखा हमने 11 करने की जो हमारी विधि है, हम जैसे गुणा करते हैं आप कैसे गुणा करते हैं, वो अपना अपना लॉजिक है, अपनी अपनी ट्रिक है, समझे। हमने 7 गुणा कैसे किया, 7 का लिखा हमने 7 का लिखा 7। अब 9 और 7 जोड़ेंगे, 9 7 कितना हुआ 16, 16 की 6, हाथ से लगाए 1, 9 दूनी, ये 9 को 9 से जोड़ेंगे 9 18, एक हाथ से लगाए 19, 19 की 9, हाथ से लगाए 1, और 9 2 11, 9 2 11, एक हो जाएगा 12, 12 की 2, हाथ से लाइन कितनी 1, 2 1 3, ये हो गया 32 967, 32 967 इस सवाल का ये आंसर है। आप चाहें तो 11 से गुणा करके देख लें, जैसे आप करते आए हैं। आपका आंसर, हमारा आंसर एक मिलेगा, जो इस विकल्प में किसी विकल्प से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए लिखा है कोई नहीं। हमारा है 32 967, इस विकल्प में ये मैच कर रहा है, इनमें से कोई नहीं, ये हमारा आंसर है। ये हमने बस गुणा करके दिखाया आपको कैसे किया। आप चाहे 11 का पहाड़ा पढ़ते रहिए, गुणा करते रहिए, ये सब आपको आता है। जैसे हमने कराया, वैसे आप उस पर ध्यान दें। हमने कैसे किया एक बार और समझे। हमने 7 को 7 लिखा, फिर उसमें जोड़ा 9 7 16 की 6 हज़ार 1, फिर 9 और 9 को जोड़ा 18, 18 में जोड़ा 19, 19 की 9 हज़ार 1, 9 2 11, 11 की 12 की 2, हाथ लगाए 1, आखिरी बचा ये 2, उसमें जोड़ दिया हाथ लगाए 3, हो गया 3, 32 967, 32 900 इस सवाल का आंसर है, इनमें से कोई नहीं। चलते अगले सवाल पर, चलते हैं 26 नंबर सवाल पर। ये सवाल है 916 इंटू एक्स इंटू 3 बराबर 21 43 44 को सॉल्व करना। एक्स का मान निकालेंगे और जो 4 5 विकल्प दे रखे हैं इनसे हमारा मैच करेगा, कोई ना कोई मिलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। ये सब संख्या गुणा में लिखी रखी है, तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक्स बराबर लिखेंगे 21 43 44 बटे ये 916 और 3, ये यहाँ पर आ जाएगा। समझे कैसे सॉल्व करेंगे। 4 4 8, 8 4 12, 13 15 16 17 18, ये मतलब अंकों का योग 18 आ रहा है, और ये मतलब अंकों का योग 18 आ रहा है, 3 से कटेगा, और 3 की भाज्यता ये कहती है अंकों का योग 3 से कटे, तो हम 3 से काट सकते हैं। 3 से काटेंगे 3 7 21, कितनी देर कटेगा ये 7 बार कटा, 3 एकम 3, बचा 1 हो गया कितने यहाँ पर 12, 12 हो गया 3 चौको 12, 12 बचा 1 हो गया 14, 3 चौको 12, 12 हो गए, बचे 2, 3 8 24, 3 8 24। हमने ऐसे आपको एक 3 से काट के बताया। अब आप समझें अंकों का योग, इस सवाल को आप समझे कैसे किया। इस सवाल को यहाँ पर लिख के बता रहे हैं, आप करें 71 44 8, यहाँ पर है 916। अब देखो ये अंकों 4 की भाज्यता कहती है अंतिम 4 अंक 4 से डिवाइड हों,
तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 4 से कटेगा। ये भी कितनी बार है 16, अंतिम 16 है, 4 चौको 16, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा। कटने के बाद जो इसका मान आएगा उस शेष संख्या में फिर जैसे हमने भाग दे के बताया उससे काटेंगे, संख्या कट जाएगी। तो ये संख्या कितनी बार कटेगी आप समझे, ये हम पूरा काटेंगे, पहले 4 से काटेंगे फिर काटेंगे, ये कंटे कर जाएगी हमारी कितनी बार 78 बार कटेगी। कितनी बार कटेगी 78 बार। आप कहोगे सर जी आपने तो सीधे मतलब लिख दिया, हमने लिखा नहीं है। जब आप सब लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना, एक सवाल को आप 10 बार हाथ और आंखों के नीचे से निकालेंगे तो आपको भी सवाल आपका मान हाथों पर आ जाए, दिमाग में चढ़ जाएगा कि ये ऐसा आप कोई नहीं बोल सकता कि आपको रटा हुआ। ये तो अपनी अपनी भाषा है, कौन क्या समझता है, कि ऐसा मत समझे कि मतलब रटा हुआ है, बस प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस करने पर आपको दिख जाता है, ये हमने इतनी बार कर चुके हैं तो इतनी बार कटेगा। बस हमने पहले काट के बताया कि आपको ना लगे कि कैसे काटा जाता है। 3 से काट दिया, अब इस संख्या को अपन 4 से काटेंगे, फिर जो संख्या आएगी फिर उसे शेष संख्या से काटेंगे तो अपना 78 बार कट जाएगा। जो अपने किस विकल्प मैच कर रहा है, ये विकल्प मैच कर रहा है। बस ये छोटा सा सवाल है, वो तो हमने आपको एक ही सवाल करके बता रहे हैं कि सवाल को किया कैसे जाता है, कि आपको ये ना लगे कि सवाल मतलब छोड़ा गया है। ये सवाल का आंसर 78 आ गया। चलते हैं हम अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल 27 नंबर का है, समझें। 20 111 इंटू 21 इंटू 11 बराबर x का मान निकालना। ये हमारे 4 विकल्प दे रखे हैं आर्य सवाल की बुक में। कैसे सॉल्व करना है, बेसिक सवाल है, गुणा भाग है, वो प्रैक्टिस करा रहे हैं कि तुम्हें गुणा भाग कैसा करना है। आप विदाउट टेंशन नहीं लेना, बस शांति से एक मन होके आपको पढ़ना है, बोर्ड पर ध्यान देना है। कैसे सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम 21 का पहाड़ा पढ़ेंगे, आपको इतना ध्यान रहे आपको 21 22 तक के पहाड़े याद हो, हर हाल में 22 तक का पहाड़ा, 25 30 तक के आपको घन याद हो और 50 तक के वर्ग याद होने ही चाहिए। जब आपको मैथ के सवालों को सॉल्व करने में आनंद ही मिलेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 21 एकम 21, 21 की 1, हाथ लाइन 2, 21 एकम 21, 21 22 23, 23 की 3, हाथ लाइन 2, 21 एकम 21 और 22 23, तो यहाँ 23 के 23 आ जाएंगे। क्यों, 3 जीरो की जगह पर कुछ नहीं आएगा तो 23 ही हो जाएगा पूरा। 21 दूनी 42, 42। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 11। हमारे पास जब 11 बचा है तो 11 का गुणा करेंगे। हमने इससे पहले एक क्वेश्चन में आपको 11 का गुणा करके बताया था अलग प्रकार से, उसी प्रकार से गुणा करेंगे। आप सब लोग बोर्ड पर ध्यान दें किस प्रकार से 11 का गुणा कर रहे हैं हम। देखो हम 11 का पारा नहीं पढ़ रहे, हम 11 से गुणा करने की विधि बता रहे हैं। एक लिखा है तो हम एक लिख लेंगे, हम एक लिखेंगे, सबसे पहले एक लिख लिया। अब एक को जोड़ेंगे 4 में, एक को जोड़ेंगे 3 में, हो जाएगा 4, 4 आ गया। अब 3 को जोड़ेंगे 3 से, 3 3 कितना 6 हो जाएगा, ये लिख लिया 6। 3 को जोड़ेंगे, इस 3 को जोड़ेंगे 2 से, हो जाएगा 5, 3 2 5, लिख लिया 5। इस 2 को जोड़ेंगे 2 से तो हो जाएगा 4, ये 4 हो गया। 4 को जोड़ेंगे 6, मतलब 4, 2 को जोड़ेंगे 4 से, 2 को 4 से तो हो जाएगा 6। अब बचा पीछे 4, तो 4 को 4 लिख लिया। अब देखें 46 45 641 किस विकल्प में मैच कर रहा है, 46 45 641, ये हमारा ए विकल्प में मैच कर रहा है। मिल गया ना आंसर। हमने 11 का पहाड़ा भी नहीं पढ़ा और बहुत सरल तरीका से गुणा भी कर लिया। आपका आंसर हो गया ए। बस जिस प्रकार से हमने 11 से गुणा किया उसी प्रकार आप भी सीखें कि मतलब हमें नई ट्रिक से कैसे या मतलब सवाल को सॉल्व किया जाता है, गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं आप वैसे ही समझें। अब 11 का पहाड़ा पढ़ के आप करके देख लें रफ कॉपी पर, हमारा आंसर और आपका आंसर एक ही मैच करेगा। कैसे दोबारा समझा, इस सवाल को ध्यान से सुनना। हमने लिखा 1 का 1 लिखा, 1 को जोड़ा 3 में 4, 3 को 3 जोड़ा 6, 3 का जोड़ा 2 में 5, 2 को 2 में जोड़ा 4, 2 को 4 जोड़ा 6 और आखिरी बचा 4 तो 4, ये हमारा आंसर हो गया। चलते इससे अगले वाले सवाल पर चलते हैं। हमारा 28 नंबर सवाल 29 नंबर सवाल एक साथ लिया है हमने, किस कारण से लिया है आपको बताते हैं, सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है 587 इंटू 999, मतलब 999 से गुणा करना है। ये हमारा 28 नंबर सवाल है। ये हमारा सवाल कौन सा है हम मैच कर लेते हैं, ये हमारा 29 नंबर का सवाल है। ये 30 नंबर सवाल नहीं है,
ये 29 नंबर का सवाल है, ये हमारा 29 नंबर का सवाल है। दोनों सवाल हमने एक साथ लिए हैं, कैसे सॉल्व करेंगे समझिए इस बात को। वो ये कह रहा है आपको 9 गुणा करना, वो हमसे बेसिक तौर पर गुणा करना सबको आता है। एग्जाम ये हमसे एग्जामिनर ये पूछना नहीं चाहता, वो चाहता है आप स्मार्ट तरीका से कितनी जल्दी आप आंसर दे सकते हैं, उस विधि को आप आता है या नहीं आता है, उस विधि की आपको जानकार है या नहीं, उस ट्रिक को जानते हैं या नहीं जानते, वो आपको इस चीज़ की एग्जाम ले रहा है। इस चीज़ का एग्जाम नहीं ले रहा है कि आप 9 से गुणा एक गुणा करते रहें, क्रॉस करके पूरा पन्ना भरें, नहीं, स्मार्ट तरीका वो जानना चाहता है आपको उस चीज़ की नॉलेज है या नहीं। कैसे गुणा करेंगे समझें। कितनी पहली संख्या को लिख लेंगे, हमने लिखा 587, कितने 9 है, 3 9 है, 1 2 3, तो हम 3 जीरो लिख लेंगे, 1 2 3 लिख लिया हमने। अब इस संख्या को इतनी बड़ी संख्या से घटा देंगे, 587 5 8 7, इस संख्या से हम घटाएंगे, जो घटाएंगे इस विकल्प में से मैच करेगा, A B C D ये हमारे आंसर लिखे हुए हैं समझे। 0 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 3 आया। 0 10 में से फिर यहाँ 9 जाएगा तो बचेगा 1, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये कितना 0 10 में से 9 जाएगा, अरे 10 में से कितना, हाँ 9 ही जाएगा, 9 जाएगा, बचेगा हमारे पास 1, ठीक है। 0 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4 बचा, ठीक मिल गया 4। अब 0 को मानो यहाँ पर कितना 6 बचेगा, यहाँ 8, यहाँ 5, हमारा आंसर मिल रहा है किसी विकल्प से मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है। आप देखिए 586 ये लिखा, 586 413 हमारा पहले आंसर से मैच कर रहा है। ये सवाल का आंसर हो जाएगा ये वाला, ध्यान करें जिसको हम बॉक्स बना रहे हैं ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाए, मैच करें। देखो 586 413, 586 413 इस सवाल का ये आंसर है। कैसे किया हमने, इसमें भी पूछा है 3 मतलब 9 से 99 से गुणा करना, इसमें पूछा है 9999 से गुणा करना, सवाल सेम टू सेम था, इस वजह से हमने एक ही पेज पर हमने 2 सवाल लिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले क्या करना है, पहले संख्या जिस संख्या को गुणा करना है उस संख्या को लिख लिया हमने 587 को, कितने 9 से गुणा करना है, 3 9 से गुणा करना है, तो उसके माध्यम से हमने 3 जीरो लिख लिए, जितने 9 उतने जीरो, 1 2 3 तो 3 जीरो लिख लिए, बन गई हमारी इतनी बड़ी संख्या 6 अंकों की। उस संख्या में से हमने पहली वाली संख्या से गुणा करना, उस संख्या को हमने घटा दिया, घटाने के बाद जो उत्तर आया हमारा ये आंसर हो गया। ऐसे सॉल्व करना है, हमें 9 का पहाड़ा नहीं पड़ेगा, 9 7 63 फिर 3 फिर 9 फिर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है हमें। करते इस सवाल को सॉल्व, ये हमारे आंसर लेके किस आंसर से मैच करेगा, आंसर मिल जाएगा। ये वाली संख्या है, पहले संख्या को लिखेंगे 72 519 हमने लिख लिया, कितने 9 है, 4 है, 1 2 3 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 जीरो लगा लिए हमने। अब इस संख्या को घटाना है, इस संख्या को घटाना तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 72 519, इस संख्या को घटाना है, इस संख्या को घटाएंगे किसी न किसी आंसर से मैच कर जाएगी। सबसे पहले ध्यान किस बात देना है, जिस संख्या को गुणा करना है पहले उस संख्या को लिख लिया, कितने 9 से गुणा करना है, हमारे पास 4 9 है तो उसके हमने 4 जीरो लिख लिए, जो हमारी इतनी बड़ी संख्या बनेगी उस संख्या में से उसी संख्या को हमने फिर घटा दिया, आंसर मिलेगा। 0 10 में से 9 जाएगा, हमारे पास 1 मिलेगा, 1 आ गया। 0 10 में फिर 2 जाएगा, बचेगा हमारे पास 8 आ गया हमारे पास। 0 10 में से यहाँ पे 6 जाएगा, बचेगा 4 आ गया। 0 10 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा, बचेगा 7। अब यहाँ यहाँ 9 में से 8 जाएगा, बचेगा 1 आ गया। अब यहाँ तक कुछ नहीं है, यहाँ तक बस 72 जो इनका लिखा वो सेम, यहाँ से कुछ घटा ही नहीं है, कुछ आया नहीं है, तो ये आ गया। अब संख्या से मैच कर लें, 725 117 और 481 किस विकल्प मैच कर रहा है, देखिए हमारे नंबर पहले नंबर विकल्प मैच कर रहा है। 725 117 481 725 मतलब 117 481 481 पहले वाला विकल्प मैच कर रहा है, इस सवाल का आंसर है, इस सवाल का भी पहला ही आंसर मैच कर रहा है।
आपको 9 से ऐसा नहीं करना जैसे प्राइमरी 1 2 3 5 के बच्चे करते हैं कि हम 9 से गुणा करेंगे, फिर 9 से करेंगे, फिर 9 से, फिर 9 से। ऐसे में एग्जाम में हमारा समय बहुत नष्ट होता है, हमें एक एक सेकंड को बचाना पड़ता है कि सवाल हमारे और सवाल के लिए हमें टाइम मिल जाए। तो आप इस विधि से सवाल को सॉल्व करेंगे। वो जितने 9 पूछे उतने जीरो लगाकर उस संख्या से घटा दीजिए, आपका आंसर निकल आए। इस वजह से हमने 28 नंबर का सवाल 29 नंबर का सवाल एक ही पेज पर लिया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हमारा 28 सवाल है, ये हमारा 29वां सवाल है। चलते हैं आज के आखिरी सवाल पे, 30 नंबर के सवाल पर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर का। 20 56 इंटू 987 को गुणा करना है और हमें इसका मान निकालना है। यहाँ पर x मान लेते हैं, कितना आंसर निकलेगा। अब समझें ये सवाल कैसा है, बस गुणा करना है। आपको सिखाया जा रहा है गुणा कैसे किया जाता है, ये हमारे विकल्प दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं अब एक एक करके गुणा करेंगे, जो वैसे करते हैं हाँ वैसे ही किया जाता है गुणा, लेकिन हम कितना जल्दी कर सकते हैं वैसे समझें। तो हम ऐसे समझें कि हम यहाँ के 3 अंक, यहाँ के 3 अंक ले लें। अगर ये अंक हम 3 ले लेते हैं, ये अंक भी हमारे 3 है, समझें। इसे हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इसे लिख सकते हैं 8 इंटू 7 मतलब 8 7 56। 56 को तो वैसे लिख सकते हैं ना 8 7 56, हाँ लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं तो पहले हम इसे 8 से गुणा कर देते, फिर हम 7 से गुणा कर देते हैं, इतना निकल आएगा। समझें 7 49 की 9 हाथ लगाएं 4, ठीक है। 60 56 56 और 4 60, 60 की 0 हाथ लगाएं 6, 7 63 13 6 69। हमारा मतलब 7 से गुणा कर दिया हमने। अब हमें कितने से करना, 8 से गुणा करना। इसी संख्या को 8 से गुणा कर रहे हैं, 8 से गुणा कर रहे हैं, 8 से गुणा कर रहे इस संख्या को 8 से। 8 में 72, 72 की 2 जीरो में जाएगा 0, तो 72 की कहीं 7 यहाँ पर आ जाएगा, आ गया। तो 8 में 72, 72 यहाँ पर लिख लिया हमने, 72 की 2 हाथ 7, ठीक है। अच्छे 48, 48 2 50, 50 और 5 55, ये 55 हो गया मान, इतना हो गया। अब देखें हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम कुछ अपना लॉजिक लगाएंगे। अब ये समझें कि जो हमारे 3 अंक आए हैं, 3 अंक आए हैं किस विकल्प में मैच कर रहे हैं, पहले ये देखेंगे। हमारे 272, 772, 272, 172, इनमें से कोई नहीं। वैसे हमारा इस मतलब 3 आंसर 3 अंकों के मिलने पर 272, ये 272 इस विकल्प में मैच कर रहा है, इस विकल्प में मैच कर रहा है। इसके आधार पर हमारा आंसर, अब पूरा गुणा नहीं करेंगे, अब हम मान लेंगे कि हमारा आंसर इसी विकल्प को आंसर एग्जामिनर ने सही माना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 29 272। ये हमने से इकाई अंक से उत्तर निकाला जाता है, दहाई अंक से उत्तर निकाला जाता है, इकाई दहाई सैकड़ा अंक से उत्तर निकाला जाता है। वैसे हमने 3 अंकों से उत्तर निकाला है। लेकिन एक बात ध्यान दें, अगर विकल्प में एक क्वेश्चन और दिया होता, एक क्वेश्चन और दिया होता इसी अंकों में, तब हम श्योर हो जाते 100% कि इनमें से आंसर हमारा दूसरा है। लेकिन ये तो हमारी प्रैक्टिस है, कई बार लगाने की प्रैक्टिस है, इस वजह से हम श्योर है कि इसका आंसर ये आएगा। लेकिन आप जब भी एग्जाम में बैठें और क्वेश्चन लिखा हो इनमें से कोई नहीं, तो आपको पूरा आंसर चेक ही करना पड़ेगा। शायद इसका गुणा करने पर इनमें से कोई आंसर मिले ही नहीं, तो हम ऐसे नहीं कह सकते ये आंसर ही है। लेकिन ये तो हमारी प्रैक्टिस है कई बार करने की, बस हमने आपको मतलब एक विधि दी है, एक ट्रिक दी है कि मतलब इकाई अंक से उत्तर कैसे निकाला जाता है, दहाई अंक पर, 2 अंकों पर, 3 अंकों पर उत्तर कैसे निकाला जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर यही है, क्यों कि हमने इस क्वेश्चन को कई बार लगाया है, इस वजह से आंसर यही है। आप घर पर बैठकर इस आंसर को मतलब गुणा कर लेना एक विधि पूर्वक, आपका आंसर यही आएगा। बस हमने सिर्फ आपको गुणा करने का कंसेप्ट दिया जाता है, एग्जाम में कैसे आंसर जल्दी निकाला जाता है। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो हमारे अर्थ क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल पर आपको एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा विधि पूर्वक, बस आप हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखें। चलते हैं अगले वीडियो के, कल मिलेंगे इसी वक्त। धन्यवाद आप।